सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं परमेश्वर के अनुग्रह को अनुग्रह में बढ़ने के लिए और उसका धन्यवाद करने के लिए और उसकी तारीफ करने के लिए और उसके वचन के द्वारा सीखने के लिए हम आज लाइव हो चुके हैं। एंड जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। आज के इस लाइव के अंदर आपको परमेश्वर और भी ब्लेस करने के लिए जा रहा है और भी परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के द्वारा बढ़ाने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी आज्ञाओं के द्वारा हमें चलते रहना है, उसका धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ही जीवन है और परमेश्वर ही मार्ग है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें सत्य के द्वारा चलना जरूरी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाएं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी हजूरी में निरंतर बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उससे प्रेम रखें जिसने इस दुनिया को बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा रचा है। तो हमें उसका धन्यवाद करते रहना है और एवरी डे उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते जाना है। हालेलुया। और आज के इस लाइव के अंदर परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, आशीष करे। एंड जितने भी लोग लगभग 10 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव के अंदर, और जितने भी हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं उनके अंदर जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और अगर आप और भी ब्लेस होना चाहते हो तो आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। इस सूचना को आप ध्यान से सुने कि कल जो है वो वीडियो अपलोड होने वाली है पवित्र आत्मा से रिलेटेड हमारे सेकंड चैनल पर, जो कि हमारा है पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल। तो आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उस पर आप पवित्र आत्मा से बारे में जितना भी डाटा है वो आप सीखेंगे। हालेलुया। हम आपको पता है कि वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में है, तो आप जितना भी पवित्र आत्मा के बारे में डाटा होगा वो सब उस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी जाके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो और भी अदर प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होना चाहते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर अदर चैनल्स के साथ, तो या फिर व्हाट्सएप से ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की उसके अंदर आप चेकआउट करो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है सभी चैनल्स की, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और आज का जो लाइव होने वाला है, आज के इस लाइव के अंदर हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन वचन में जाने से पहले एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि इंसान को सब कुछ जल्दी चाहिए। हालेलुया। आज इंसान को जो कुछ चाहिए वो इतना फास्ट चाहिए कि जिस प्रकार एक डाटा होता है, जैसे मोबाइल का डाटा होता है, जिस प्रकार 1 MB ये मान लो या 2 MB मान लो, जिससे वीडियो क्या हो जाती है, जल्दी अपलोड हो जाती है या फिर फ़ोटो जल्दी अपलोड हो जाती है। तो उसके कारण उस तरह से लोग भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ जल्दी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर अगर जल्दी दे देगा तो हर इंसान स्वार्थी हो जाएगा। हालेलुया। ये बहुत से लोग पूछते हैं कि आज हमें अभी तक परमेश्वर के वचन में हम बने हुए हैं, लेकिन हमें सामर्थ अभी तक क्यों नहीं मिली, क्यों ये सबसे बड़ा कारण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत से लोग हैं जो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर को टाइम नहीं देते, परमेश्वर की हजूरी में बैठते नहीं। फर्स्ट। सेकंड ये है कि परमेश्वर अगर सब कुछ जल्दी दे देगा तो हर इंसान स्वार्थी हो जाएगा। तो परमेश्वर हर व्यक्ति को चेक करते हैं कि क्या ये मेरी हजूरी में रह पाता है या फिर नहीं रह पाता। तो ये भी परमेश्वर चेक करता है। हालेलुया। और परमेश्वर चेक करते हैं कि क्या इंसान मेरे द्वारा चलेगा या फिर नहीं चलेगा। हालेलुया। तो हर एक बात को परमेश्वर चेक करता है, तभी परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। अन्यथा सबको परमेश्वर ब्लेस कर देता तो आज हर एक इंसान अमीर होता, हर एक इंसान चंगा होता, हर एक इंसान ब्लेस होता, हर एक इंसान आज स्वस्थ होता। लेकिन आज तक परमेश्वर ने जिसको भी चंगा किया है वो उसके विश्वास के द्वारा चंगा किया है। हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर विश्वास देखोगे, अपने जीवन के अंदर विश्वास को लागू करोगे, आप विश्वास के द्वारा चलोगे, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऑटोमेटिक ब्लेसिंग आएंगे, सामर्थ आएगी और आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हो, उस अभिषेक को भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि सब लोग
अभिषेक पाने के लिए तो तैयार है, लेकिन मेहनत करके राजी नहीं है। इसलिए परमेश्वर देखता है कि कौन सा इंसान है जो मेरी हजूरी में सही तरीके से चलता है, और जो सही तरीके से चलता है परमेश्वर उससे और भी ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि जो मेरे लिए अपना समय देता है मैं उसको अपना समय दूंगा। सोचो अगर आप फिक्स टाइम पर मेरे साथ 8 बजे या फिर 8:15 पर जुड़ते हो, तो सोचो आप परमेश्वर के उस वचनों को सीखते हो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब हम इस बाइबल को कंप्लीट कर लेंगे, नया नियम जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो दोबारा से हम अगर पढ़ेंगे तो वो नया वचन होगा, वो वैसा वचन नहीं होगा जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा था। हालेलुया। हम जितनी बार वचन को पढ़ेंगे वो सब कुछ उसका एग्जाम्पल जो होगा वो नया होगा। हालेलुया। जो शिक्षा होगी वो नई होगी। आप 1000 बार एक वचन को पढ़ोगे तो उसका अर्थ जो होगा वो अलग अलग होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल को इतना परम पवित्र, अति सामर्थी, अति बहुमूल्य समझा जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और जो परमेश्वर का वचन है वो उसके द्वारा बना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर के वचन का मतलब है अर्थात शब्द, और उसी के द्वारा बना है, क्योंकि उसने जो कुछ बोला वो हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग जो रोगी हैं वो चंगे हो जाएं, तो वैसा हो गया। जो लोग थे वो चंगा हो गए। तो शब्दों के अंदर ताकत है। हालेलुया। तो वही ताकत हमें वचन के द्वारा हमें देखने को मिलती है और सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से हमें ब्लेस किया है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ यही बात कि मसीह के अंदर हमेशा बढ़ोतरी करते जाओ, कभी भी ठंडे मत पड़ो। हालेलुया। बहुत से लोग ठंडे हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक ब्लेस नहीं किया, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली, मुझे तक परमेश्वर ने अभी तक चंगा नहीं किया। तो ये जो कमियां होती हैं ना, कमियों के द्वारा आप परमेश्वर को जज मत करो। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारी सुन रही, तो परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे लोग मानते हैं। आज भी एथिस्ट हैं बहुत लोग। हालेलुया। लेकिन इस तरह से हमें नहीं चलना। हमें चलना है एक सही निर्णय के साथ, एक सही व्यवहार के साथ। हालेलुया। एक सही निर्णय के साथ चलेंगे तो कदापि हम मार नहीं खाएंगे। हालेलुया। आपने सोच लिया कि परमेश्वर है ही नहीं, तो आपके जीवन के अंदर वही रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया परमेश्वर है, हमारी इस दुआ का जो जवाब है वो देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद देगा, तो वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है, कतराने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा या फिर नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा, और इसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा ना कि धन्य है वे जिन्होंने अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किया। अनदेखी वस्तुओं पर हमने विश्वास किया। हमने प्रभु यीशु मसीह को फिजिकली रूप से हम नहीं देखा उसको हमने, लेकिन हम आत्मिक रूप से हम उसको देख सकते हैं। तो अनदेखी वस्तुओं पर हमने विश्वास किया, तो हमें उस विश्वास के द्वारा हमें चलते भी रहना है। हालेलुया। इतना सोचो, इतना हमने विश्वास कर लिया है, तो थोड़ा सा और विश्वास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर को जज मत करो अपने वचनों से, अपने शब्दों से, बल्कि परमेश्वर हर एक ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा सा पेशेंस चाहता है, एक सब्र चाहता है। तो आप सब्र रखो। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ ब्लेस करने जा रहा है इस 2026 के अंदर, और अपने जीवन को सुधरता हुआ, अपने जीवन को और भी बढ़ता हुआ आप देखोगे। हालेलुया। इस 2026 के अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ये 2026 बहुत ही खास है आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए ये खास है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा खास है। हालेलुया। तो हमें उसके विश्वास में बढ़ते जाना है। हालेलुया। और आज के जो लाइव है उसके अंदर हम बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत कम लोग जुड़ते हैं इस लाइव के अंदर। क्या आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते? अगर प्रेम करती है तो सबको शेयर करो, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो, ताकि हर एक विश्वासी बचाया जाए। हर एक विश्वासी आपके द्वारा बचाया जाएगा। कैसे? जैसे आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो सोचो, जब वो वीडियो को देखेगा, वो समझेगा परमेश्वर के वचन के बारे में, उसका हृदय चेंज होगा, तो आप भी उस ब्लेसिंग के हकदार होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। चलो, हम तो वचन सुना रहे हैं परमेश्वर का, लेकिन आप भी ब्लेसिंग पाना चाहते हो तो इतना तो कर ही सकते हो। हालेलुया। और तो इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। हालेलुया। कि जो परमेश्वर का वचन को सुसमाचार पहुंचाता है, हालेलुया, वही सबसे इंसान ब्लेस है जो परमेश्वर के लिए जीता है। तो आप इतना तो कर सकते हो। हालेलुया। कोई बड़ी बात नहीं है शेयर करना, कोई ऐसा तो है नहीं कि तो तोप चलाने जैसा हो गया, नहीं।
ये तो सिर्फ शेयर करना है, सिर्फ 1 मिनट में शेयर कर सकते हो आप। तो आप सबको शेयर कर दो, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को और अपने माता पिता को, सबको शेयर कर दो, ताकि हर एक इंसान बचाया जाए, ताकि परमेश्वर के वचन को पर सभी लोग जान पाएँ और उसके द्वारा चल पाएँ। तो आइए हम सभी अभी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। तो कितने लोग हैं आज मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन क्यों, क्या कारण है? क्या आप परमेश्वर से प्यार ही नहीं करते? मैं तो सोचता था कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते होंगे। आज मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं 9,400 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैंने 9,000 लोगों को सुसमाचार सुनाया है, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। इस चीज़ से मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने 9,000 लोगों को बताया भी है, लेकिन फिर भी वो वचन को नहीं मानते। क्या अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। अरे परमेश्वर के वचन को तो फॉलो करो ना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो, मैं जो वचन आपको सुनाता हूँ वो बाइबल से सुनाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने मन से बनाकर आपको पहुँचा रहा हूँ, और ऐसा कोई इंसान है नहीं जो आपको मन से समझा भी पाए, क्योंकि जो सिखाता है वो पवित्र आत्मा है। जितने भी गुरु हैं, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी प्रेरित हैं, जितने भी भविष्यवक्ता हैं, वो सभी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो अपने फ़ायदे के लिए सोचता होगा। तो कोई भी प्रेरित नहीं सोचता। हालेलुया। तो इस बात को समझो। और मैं तो सिर्फ आपको वचन सिखाने के लिए आया हूँ, लेकिन इतने 9,000, मुझे गर्व होता है कभी कभी, तो मैंने 9,000 लोगों को सिखा दिया है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि 9,000 में से कोई भी फॉलो करने वाला नहीं है। क्या परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी ही है? नहीं, सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन सामर्थ्य पाने वाले बहुत कम हैं। तो आप सामर्थ्य पाने वाले बनो ना। हालेलुया। आज लोग हैं ना, इतने जो दुनिया के लोग हैं ना, वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं, इतने चतुर हो चुके हैं कि वो जो फ्री का होता है उसको पा लेते हैं, लेकिन जहाँ पर फ्री का मिल रहा है वचन, उसको नहीं पाना चाहते। आज कहीं की मिनिस्ट्रियों के अंदर ऐसा होता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि लोग, कुछ प्रेरित ऐसा करते हैं कि इतना रूल्स उनके इतने सख्त होते हैं कि अगर चर्च में आना तो 5,000 रुपया, 10,000 रुपये लगेगा। क्या ये मसीहत है? अरे सोचो, मैं तो आपको फ्री को सिखा रहा हूँ, बाइबल से सिखा रहा हूँ, तब भी आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे। ये तो सोचो, ये हीरे मोतियों से भी बढ़कर वचन है जो मैं आपको डेली सिखाता हूँ। हालेलुया। जो इस वचन को कदर देता है ना, सोचो उसने परमेश्वर को कदर दी है। हालेलुया। आदर सम्मान यही है जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और आप इससे अलग हो रहे हो। आपको लगता है कि हम गुरु के बिना या फिर किसी शिक्षक के बिना हम चले जाएंगे एक नए रास्ते की ओर, तो नहीं जा सकते। हालेलुया। आप प्रेरित, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। ये बात है कि कुछ लोग ये जज करते हैं कि एक के द्वारा सीख लिया तो उसी के द्वारा चलते रहो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अलग अलग शिक्षक से भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उनका अनुभव हमें सिखाता है, उनका जो व्यवहार है सिखाता है कि हमें मसीह के अंदर किस तरह से चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो बड़े गुरु को पता है उससे ज़्यादा छोटे गुरु को भी पता होता है। हालेलुया। तो मैं अपने आप को कोई भी बड़ा नहीं बनाता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात सिखाना चाहता हूँ आपसे, प्लीज़ इस वचनों को ज़रूर समझो, ज़रूर सीखो। हालेलुया। आपसे रिक्वेस्ट है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बचाने के लिए मैं कहता हूँ, आप बच जाओ, परमेश्वर के राज्य के अंदर बने रहो। हालेलुया। सोचो, उस आग से अगर सामना हो गया तो क्या होगा? हालेलुया। वो आग इतनी भयानक है कि उस आग से कोई निकल नहीं सकता। कितने अरबों खरबों सालों से लोग जो है वो जो मर चुके हैं और जिन्होंने पाप किया है वो अभी तक नहीं निकले। क्यों? क्योंकि उनका जीवन वही है फिर वो। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ उस आग से बचो, उस नरक की आग से बच जाओ। हालेलुया। लेकिन इस बात को समझने के लिए बहुत कम लोग होंगे। तो ठीक है, जो वचन को मानेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मेरा फ़र्ज़ बनता था आपको समझाना। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले प्रभु,
तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, जो आज हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, जो आज हमने प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमने प्रभु जो भी बातें की मेरे परमेश्वर, प्रभु ये समझे मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु मेरे परमेश्वर, तूने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है वो अपने शब्दों को महत्व दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आदि में वचन था। हालेलुया। तो वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। तो प्लीज़ मेरे परमेश्वर, इन सब को मेरे परमेश्वर इतनी पावर दे मेरे प्रभु कि सब लोग मसीह के अंदर और भी पावरफुल बनते जाएं। मेरे परमेश्वर, मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनकी जो भी मेरे परमेश्वर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मेरे परमेश्वर इसी घड़ी हटा दे। और मेरे परमेश्वर, अपने बीते समय के अंदर हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की सहायता की, तेरा धन्यवाद प्रभु। बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबको आप ब्लेस कीजिए, सबको आप आशीष से भर दीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे राजा दी राजा, मेरे जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इसी घड़ी सब ब्लेस हो जाएं, इन्हें हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से, प्रभु यीशु ये आज़ाद होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आपने सबको ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, सबको छुटकारा दिया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, राजा दी राजा, जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब ब्लेस हो जाएं, सब आशीषित हो जाएं। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनका परिवार, इनका घराना बचाया जाए प्रभु यीशु, ऐसा ब्लेस हो जाएं। और आज का जो वचन होने वाला है वो इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। और मेरे परमेश्वर, जो वचन होगा उनके द्वारा हम चलते जाएं, बढ़ते जाएं और सीखते जाएं प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमारे लिए और भी अनमोल हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? फिर तो तैयार हैं तो फिर आइए हम सभी वचन में चलते हैं। और आज का जो वचन है वो बहुत ही अनमोल होने वाला है, बहुत ही कीमती होने वाला है। तो सभी लोग बाइबल को ओपन कर लें। बाइबल में वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय। तो सभी लोग बाइबल ओपन कर लें। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है विश्वास के उदाहरण। हालेलुया। विश्वास के क्या है? उदाहरण। अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आज मैं जो आपको बता रहा था जो पहले, कि अनदेखी वस्तुओं पर हमने विश्वास किया है। हालेलुया। और हमने परमेश्वर को एक्चुअल में नहीं देखा, हमने आमने सामने प्रैक्टिकली शारीरिक रूप से हमने नहीं देखा, लेकिन हम उसके कामों के जरिए हम उसको देखते हैं, आत्मिक रूप से हम उसको देखते हैं। हालेलुया। तो सोचो, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। हालेलुया। पक्का है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि हमारी सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। जितनी भी सृष्टि हुई है वो किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के शब्द के द्वारा हुई है। हालेलुया। और ये किस में सीखने को मिलता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। और हालेलुया। और सब प्राचीनों से हम जान जाते हैं। हालेलुया। जितने प्राचीन लोग हैं और जितने भी प्राचीन काम हैं जो परमेश्वर ने किए बीते समय के अंदर, हम जान जाते हैं कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर यह नहीं कि जो
कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कुछ जो बना हुआ है वो देखी वस्तुओं से है। हालेलुया। कुछ अनदेखी वस्तुओं से भी है। हालेलुया। और आगे लिखा, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया। विश्वास के जरिए तो क्या किया था, हाबिल ने केन से भी उत्तम, हालेलुया, बलिदान चढ़ाए थे, तभी तो वो ब्लेस हुआ। हालेलुया। और इस कारण से जो हाबिल था, हालेलुया, ब्लेस तो हो गया, लेकिन जो केन था उसने क्या किया, अपने भाई को मार दिया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो भेंट थी उसको ग्रहण नहीं किया था। हालेलुया। उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया था। हालेलुया। और आगे लिखा है, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक क्यों बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हालेलुया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हनोक मारा नहीं गया। हालेलुया। सोचो, वो विश्वास के जरिए उठा लिया गया। हालेलुया। और कहाँ पर गया वो, परमेश्वर के राज्य के अंदर गया वो। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास के द्वारा बहुत बड़े काम होते हैं। आपके जीवन के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई आपको कह भी नहीं दे ना कि तुम परमेश्वर को छोड़ दो और तुम्हारी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं होने वाला, तो उसकी बातों को अनसुना कर दो। हालेलुया। इतना विश्वास मजबूत होना चाहिए, और इतना विश्वास होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए जियो और मरो भी। हालेलुया। ये होना चाहिए, इतना मजबूत विश्वास। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी है कि उसी के द्वारा मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक भी उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखी, ताकि वो मृत्यु को ना देखे। हालेलुया। और उसने मृत्यु को नहीं देखा। हनोक जो है वो मरा नहीं था, बल्कि वो सीधा परमेश्वर के राज्य के ऊपर उठा लिया गया, वो स्वर्ग में सीधा उठा लिया गया। हालेलुया। और किसी को नहीं पता कि वो किस प्रकार उठाया गया, कि किस जगह पर उठाया गया। हालेलुया। लेकिन एक्चुअल में जो लिखा है वो सत्य है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हालेलुया। उसका पता नहीं मिला और परमेश्वर ने सीधा उसको उठा लिया। हालेलुया। सोचो, इतना पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। सोचो, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, तभी तो वो उसके राज्य के अंदर गया। हालेलुया। ऐसा हर इंसान के साथ हो सकता है, लेकिन हमें उसके द्वारा चलना भी जरूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के द्वारा ही हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के बिना हम उसको प्रसन्न कदापि नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं आज के टाइम के अंदर, ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हो सकता। विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और विश्वास ही के द्वारा हम उसके द्वारा चल सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य के अंदर हम बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और उसको प्रसन्न बिना विश्वास के उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए विश्वास हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। ताकि हम उसके द्वारा चलते जाएं। और आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। परमेश्वर के जो पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि एक्चुअल में परमेश्वर है। बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर है नहीं, साइंस भी कहती है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। साइंस से भी बढ़कर, इस दुनिया से भी बढ़कर और साइंस से भी बढ़कर कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। सोचो, साइंस भी है जो उसको नहीं समझ पाई। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर एक्चुअल में परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसको खोजता है उसको प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि जिस तरह से जो खोजने वाले हैं उसको परमेश्वर क्या करता है, प्रतिफल देता है। लेकिन सोचो, एक साइंटिस्ट होता है, वो क्या करता है, जो भी खोजता है। हालेलुया। 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड रुको। जो इंसान परमेश्वर को खोजता है ना, वो क्या है, उसको परमेश्वर मिल जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि और कि वह कि
वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, हालेलुया। जो उसको खोजता है उसको प्रतिफल मिल जाता है, हालेलुया। तो हमें उसको खोजने वाला इंसान बनना है, हालेलुया। एक साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर एक चीज़ पर रिसर्च करता है। जो एक छोटी से छोटी बात के लिए इतना रिसर्च करता है, कितने कितने सालों, कितने कितने महीनों तक वो रिसर्च करता रहता है, उसके बारे में गहराई से जानता रहता है। उसी प्रकार हमें भी गहराई से जानने वाला इंसान बनना जरूरी है, हालेलुया। जब हम गहराई से परमेश्वर को जानेंगे तो उसका भी हमें प्रतिफल मिलेगा, हालेलुया। और परमेश्वर हमें एक्चुअल में मिल जाएगा जब हम उसको खोजेंगे, हालेलुया। और आगे लिखा है, और खोजने वालों को प्रतिफल देता है, हालेलुया। जो उसको खोजता है उसको प्रतिफल मिलता है। और आगे लिखा है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसने उस समय गवाही दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसने और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, हालेलुया। नूह ने क्या किया था, परमेश्वर से डरकर उसने एक जहाज बनाया ताकि वो और उसका घराना बचाया जा सके, हालेलुया। और उसके द्वारा उसका घराना बचाया गया, हालेलुया। इस तरह से हमें भी हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और उसने क्या किया था, संसार को दोषी ठहराया था, क्योंकि संसार तो पाप करता है, हालेलुया। ये दुनिया तो पाप से भरी हुई है, हालेलुया। इसलिए हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो परमेश्वर पर होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि संसार पर, हालेलुया। और उसी के द्वारा हमें चलते भी रहना चाहिए, हालेलुया। और आगे लिखा है कि और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास होता है, उस धर्म का वारिस भी बना है जो विश्वास के द्वारा हुआ है, हालेलुया। और आगे लिखा है, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, हालेलुया। अब्राहम ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, हालेलुया। सोचो, अब्राहम के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर वो चलता गया, और वो परमेश्वर में बढ़ता गया, और वो फलवंत होता गया, उसको आशीष मिलती गई, हालेलुया। और आगे लिखा है, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उसमें स्थिर नींव वाले नगर की बाढ़ जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा। उसने क्या किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर इतनी ब्लेसिंग होगी कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी, हालेलुया। तो सोचो, परमेश्वर सच्चा ठहरा अपने वायदे का, हालेलुया। और वो जो लोग थे, अब्राहम था, जो उसके साथ थे, वो भी हमेशा मजबूत थे, हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी बनना ज़रूरी है, मजबूत बनना ज़रूरी है, हालेलुया। और आगे लिखा है, इस कारण कि हर एक जन से जो मरा हुआ है और आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बाल के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए, हालेलुया। तो उसने क्या किया था, परमेश्वर ने क्या किया था, अब्राहम के लिए अनगिनत संतान उत्पन्न करा दी, हालेलुया। उसका वंश इतना बढ़ गया, हालेलुया। क्यों? अब्राहम के द्वारा उसका वंश बढ़ाया गया, हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, हालेलुया। और आगे लिखा है, वे सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि सब देश की खोज में हैं। और आगे लिखा है, और जिस देश में वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा है, हालेलुया। हमें भी स्वर्गीय देशों की अभिलाषा रखनी चाहिए, हालेलुया। आज अदर कंट्री में जाना लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हमें किस कंट्री में जाना अच्छा लगेगा? स्वर्ग में, हालेलुया, जो सबसे बड़ा है, हालेलुया। इस दुनिया से भी बड़ा देश है, वो कौन है? स्वर्ग, हालेलुया। और उसमें हमें जाने के लिए अपने जीवन को सुधारना ज़रूरी है, हालेलुया। और आगे लिखा है,
और वे उत्तम अर्थात स्वदेशी होकर अभिलाषी हैं, और इसी के लिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। एक नगर कौन सा है? पवित्र नगर, परमेश्वर का नगर, हालेलुया, अर्थात स्वर्ग। और आगे लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि तुम क्या मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान चढ़ा सकता है? तो उसने क्या किया? वो उसने जो कहा परमेश्वर ने, उसने सीरियस लिया और बलिदान चढ़ाना चाहा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि ऐसा मत कर, मैं जान गया हूं कि तू मुझ पर विश्वास करता है। सोचो, उसने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। इतना परमेश्वर से विश्वास करता था। हालेलुया। तो हमारा विश्वास भी उसी तरह होना चाहिए। हालेलुया। हम भी इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई हमें उखाड़ कर फेंक ना दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो पेड़ जो है वो फल लेकर नहीं आता, वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। हमें मजबूत बनना है, अब्राहम की तरह बनना है। सोचो, उसने अपने बेटे को भी बलिदान करना चाहा परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात और, उसके उस टाइम कोई संतान नहीं थी, उस टाइम सिर्फ इसहाक था, लेकिन उसको भी बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। इतनी बड़ी जो जिगरा है ना, वो हर किसी के पास नहीं होता। इतनी पावर हर किसी के पास नहीं होती जितना उसके पास थी। हालेलुया। तो इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। हालेलुया। अनोखी से अनोखी वस्तुओं को भी हमें इतना प्यार नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए और उससे ही सबसे ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब भी परीक्षा लेता है, वो तो बहुत ही दुख भरी परीक्षा लेता है। हालेलुया। तो इसी तरह से हमें उस विश्वास के अंदर चलना ज़रूरी है। और आगे लिखा है, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, उसने क्या किया था? प्रतिज्ञाओं को सच माना। और जिसने यह कहा था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और अपने इकलौते को जड़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उससे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। हालेलुया। 3 महीने तक छिपा कर रखा। हालेलुया। किसको? मूसा को। हालेलुया। क्योंकि उस टाइम जो उस देश का राजा था, वो क्या चाहता था कि जितने भी ये लोग हैं, हालेलुया, जो उस जाति के लोग थे, उसको वो मार डालना चाहता था। जो बच्चे थे उनको मार देता था। हालेलुया। तो उसके माता पिता ने क्या किया? उसको 3 महीने तक संभाल कर रखा। और आगे लिखा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। हालेलुया। राजा की आज्ञा से वो डरे नहीं। हालेलुया। और आगे लिखा, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए कि उसने पाप में थोड़ी दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक लगा। हालेलुया। उसने अपने जीवन को ऐसा नहीं चाहा कि मैं सुखी रहूं। हालेलुया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के राज्य के अंदर हमेशा जीऊं। हालेलुया। चाहे मुझे दुख उठाना पड़े। हालेलुया। वो ऐसा करता रहा, वो मसीह के अंदर बढ़ता रहा। हालेलुया। और सोचो, मूसा की इतनी बड़ी मिसाल बन गया, एक बड़ा उदाहरण बन गया। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह से मूसा का नाम बाइबल में नहीं आया। उसने बहुत से इजरायलियों को बचाया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। सोचो, उसके जैसा पावरफुल इंसान इस धरती पर शायद ही कोई हो। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर। हालेलुया। इतना पावरफुल था वो। हालेलुया। इतना समझदार, इतना एग्जाम्पल के तौर पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास सामर्थ्य थी। उसके पास इतना ज्ञान था कि जितना पढ़े लिखे के पास नहीं था। हालेलुया। उसके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन ज्ञान इतना ज्ञान था कि हर इंसान अगर सीखे ना तो उसे कितने सालों लग जाए। हालेलुया। इतना ज्ञान था उसके पास। और ये किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया।
और आगे लिखे, उसने मसीह के द्वारा निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। विश्वास ही से राजा ने के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी और पहलौठे का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वह लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हालेलुया। सोचो मूसा के द्वारा जो इजरायली लोग थे वो समुद्र पार हो गए। हालेलुया। लाल समुद्र पार कर गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसको कि तू क्या करना, छड़ी को लेना और समुद्र पर क्या करना, यूज करना। हालेलुया। और वैसा किया तो जो समुद्र था वो इस तरह हो गया जैसे मैदान हो। हालेलुया। जैसे जगह, सूखी जगह हो। हालेलुया। तो ये किसके द्वारा हो सकता है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और आगे लिखा है, विश्वास से उसने फंसे का लहू छिड़कने और विधि मानी। हालेलुया। और सोचो जब मिस्रियों ने समुद्र पार करना चाहा तो वो क्या हो गया? वो डूब गए और वो मर गए। हालेलुया। और आगे लिखा है, विश्वास से यीरो की शर्पना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हालेलुया। यीरो की जो दीवार थी वो किसके द्वारा गिर पड़ी थी? जिसको गिराना बहुत मुश्किल था, वो थी विश्वास के द्वारा। जब परमेश्वर ने कहा वैसा उन्होंने किया और वैसा हो गया। और आगे लिखा, विश्वास से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो अपना मन चेंज कर लेते हैं उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और आगे लिखा है, अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शमशोन का और येफतह का और दाऊद और शैमुल का और भविष्यवक्ताओं का वर्ण करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वालाओं को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया। और आगे लिखा है, इस स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूँ। हालेलुया। सोचो परमेश्वर के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान भी दे दी। हालेलुया। और उन्हें आशीष भी मिली। हालेलुया। और आगे लिखे, कहीं एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए। और आगे लिखा है, औरों से चीरे गए और आरों से चीरे गए, उनकी परीक्षाएं की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेशों में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते हुए संसार उनके योग्य न था। विश्वासी के द्वारा इन विषयों में अच्छी गवाही दी गई, तो अभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हमें उसके द्वारा चलने की ज़रूरत है। हमें सिद्ध होना है तो उसी के द्वारा हम सिद्ध हो सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। और मेरे परमेश्वर, जो भी हमने दुआएं की, जो भी हमने वचन पढ़े, इनके द्वारा हम चलते जाएं। और प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो इस लाइव को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, सब भाई बहनों को ब्लेस कर, आशीष कर। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये मसा पाएं, ये अभिषेक पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस किए जाएं। प्रभु तू छुटकारा देने वाला है, तू चंगाई देने वाला है। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दुआओं को और इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पाल। और परमेश्वर
और परमेश्वर प्रभु हम आपकी हजूरी में हमेशा बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब दुआओं को और इन वचनों का भी आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो अगर आप भी और भी मसीह के अंदर बढ़ना चाहते हो तो आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, शाम मसीह चैनल को भी, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर सकते हो। और लिंक जो पाथ ऑफ क्राइस्ट का है, पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल का है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो और परमेश्वर के वचनों को और पवित्र आत्मा के बारे में आप सीख सकते हो। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।